हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राय फैमिली व्लॉग। मैं आई हूँ लखनऊ अपने भाई की शादी में। तो ये है पार्ट 2 तिलक का। सुबह जो मेन होता है शुभ, वो फंक्शन हो गया था। फिर जो आगे की रस्में होती हैं वो सारी हो रही थी। मिट्टी के जो चूल्हे बनाए जाते हैं उसमें लावा भुजाई होती है, तो इसलिए चूल्हे बना के रख दिए गए थे। यहाँ पे जो भी ये दाल वाल जो दरा जाता है, ये भी एक रस्म का हिस्सा है शादी की। तो यहाँ पर हो रहा था और औरतें हमारी जो मोहल्ले की हैं वो आई हुई थी, आंटी लोग गाना गा रही थी। फिर उसके बाद ये तेल पूजन कुछ होता है, तो ये लड़की लड़का दोनों में होता है, तो ये बैठाया गया और ये तेल पूजन हो रहा था। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे तालाब। वहाँ पे मिट्टी खुदाई की कोई रस्म होती है, तो वो होती है हमारे यहाँ। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि खाने में जो उसमें मिलता है ना, उसमें गुड़ और चने की भींगी हुई दाल होती है, जो पहले ही भिंगा के रख दी जाती है, वो फूल जाती है, तो वो खाने को मिलता है। ये मैंने बहुत पहले खाया था, अपने चाचा के लड़के, अपने बाऊजी के लड़के की शादी में खाया था। उसके बाद मैंने किसी की शादी में नहीं खाया और आज सीधे अपने भाई की शादी में खा रही हूँ जो भी ये रस्में हैं। तो जो गुड़ चना मिलता है ना, बहुत अच्छा है। तो अब सब लोग जा रहे हैं तालाब। 5 औरतें ये जो डलिया है वो खाती हैं। हम लोग यहाँ घर के पास थोड़ी दूर पे ही मंदिर है, वहाँ तालाब है, तो हम लोग वहाँ गए हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी खुदाई की रस्म होती है वो हो रही है। ये क्या गुड़ बटेगा? ये गुड़ होने के बटता है क्या? बाद और ये गुड़ चना खाने के बाद हम लोग घर आ गए। और फिर उसके बाद सब लोग रेडी हो गए तिलक के लिए, मतलब मैरिज हॉल जाने के लिए। और ये था मैरिज हॉल। ये मैरिज हॉल आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि मेरे एंगेजमेंट में भी यही मैरिज हॉल था। मेरी बड़ी दीदी की शादी में भी यही था। और ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग इसी को बुक करते हैं। बहुत स्पेशियस है ये। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे राइट टाइम पे, और मेरा बेटा सो रहा था। अच्छी लग रही है। मुझे साड़ी पहनना पसंद है और घर में सब लोग ने साड़ी पहनी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि साड़ी को अलग अलग स्टाइल में वेयर करना। मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जग गया है। तो तिलक की जो भी और रस्में हैं वो करने के लिए धीरे धीरे मेरी होने वाली भाभी के घर से उनके भाई, ताऊ और जितने भी रिश्तेदार हैं वो आना स्टार्ट कर दिए थे। और आगे की रस्में जल्द ही स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पर सारे मेरे घर परिवार, रिश्तेदार और आंटी लोग सब लोग बैठे हुए थे। सब लोग आ गए थे। ले लूं क्या मैं? मैं थोड़ी ही देर बाद ऊपर आ गई थी वीनू को लेकर, और मेरा जो बड़ा भांजा अथर्व है वो लेकर आ रहा था उसको, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो मेरा बेटा बस अपने पापा को ढूंढता फिरता है। यहाँ आके जैस्वी और वीनू, अथर्व तीनों एक साथ खेल रहे थे। अथर्व पूरे टाइम इन दोनों को संभाल रहा था, बड़े भाई का पूरा फर्ज निभा रहा था। आ रहे वो कह रहे चलो, जय श्री।
मीनू चलो खड़े हो तीनों। हो ये बस ये रीते से एक की तरफ कोई नहीं है, बहुत सारे वायर से कटे हुए और भी बच्चे टुगेदर। ऐसे लग रहा था कि शादी में जा रहे तुम लोग। क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? तुम्हें चोट कहाँ लग गई? तुम्हें चोट कहाँ लगी जयश्री? ठीक है। तिलक की सारी रस्में कंप्लीट होने के बाद फिर बारी आई डांसिंग की। सबसे पहले हम तीनों बहनों ने स्टार्ट किया और हम तीनों डांस कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम तीनों ने प्रैक्टिस की है या तैयार किया है, बट सीरियसली हम तीनों ने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और हम तीनों के डांस स्टेप बिल्कुल सिमिलर हो रहे थे, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं इसे गाने के साथ ब्लॉग में पोस्ट करूं, लेकिन कॉपीराइट आने की वजह से मैं इसे पोस्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसका म्यूज़िक बिल्कुल मैंने कम कर दिया और मैंने अपना साउंड इसमें डाला है। लेकिन सीरियसली डांस करने में बहुत मज़ा आया, मतलब पूरा फंक्शन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक एक करके फिर उसके बाद सब लोग आए, यहाँ मेरी भाभी की बहनें आई, उन्होंने डांस किया और मेरी एक और बहन आई हुई थी दिव्या, जो मेरी मौसी की लड़की है, वो बहुत शर्मा रही थी तो बार बार चली जा रही थी। मेरा बच्चा इधर से उधर भाग रहा था, वो भी डांस नहीं कर रहा था, लेकिन सीरियसली डांस में बहुत मज़ा आया। ये मेरी भाभी की बहनें हैं। मेरे जीजू और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मस्ती की, उन्होंने भी डांस किया और पूरा हम लोगों ने एक जो डांस वीडियो था वो रिकॉर्ड किया। बाद में मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ डांस किया और ये मेरा बच्चा सिर्फ अपने पापा के आगे पीछे घूम रहा था। लास्ट में उनको उठाना ही पड़ा क्योंकि वो चाह नहीं रहा था कि उसके पापा अकेले डांस करें, उसको लेके करें, तो बीच में जा रहा था बार बार। तो फिर उसके पापा ने उसे गोदी में उठाया और फिर डांस किया। डांस नहीं छूटा, डांस तो हमने पूरा कंप्लीट किया। पूरी पार्टी में हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और सच कहें तो हम लोग घर आई थिंक 1 बजे करीब पहुँचे थे, क्योंकि सोए तो हम लोग 2:30-2 बजे करीब थे और मम्मी लोग तो मुझे मॉर्निंग पता चला कि 4-4:30 बजे तक तो जगी थी। लेकिन शादी वाले घर में नींद सच में नहीं आती है और बहुत मज़ा आता है। लास्ट में मेरी मम्मी और आंटी लोग ने भी बहुत एंजॉय किया और फिर करे भी क्यों ना, आखिर उनके बेटे की शादी है, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है, इसलिए सबने बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया, सबने बहुत डांस किया। ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एडिट कर करके छोटा करूं, लेकिन मुझसे इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाया और मैंने ये ऐसे ही पोस्ट कर दिया। आई होप आपको ये पसंद आया और प्लीज़ लाइक